कल्पना कीजिए, साल 2047, भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे कर चुका है। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में एक नाम बहुत तेजी से ऊपर आ चुका है और वो नाम है इंडिया। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में ऐसा होगा? क्या इंडिया वाकई दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? या फिर ये सिर्फ एक सपना है जो हमें दिखाया जा रहा है? आज की इस वीडियो में हम पता लगाएंगे, सुपर पावर आखिर होता क्या है, कौन-कौन से देश आज सुपर पावर हैं, इंडिया कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और वो कौन सी 5 बड़ी चुनौतियां हैं जो इस सपने को रोक सकती है। और वीडियो के अंत में आप खुद फैसला करेंगे, क्या इंडिया सच में दुनिया का अगला सुपर पावर बन सकता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है, सुपर पावर सिर्फ अमीर देश नहीं होता। सुपर पावर वो देश होता है जिसके पास 4 चीजें होती है। पहला, मजबूत इकोनॉमी। दूसरा, पावरफुल मिलिट्री। तीसरा, टेक्नोलॉजी में डोमिनेंस। और चौथा, ग्लोबल इन्फ्लुएंस। आज दुनिया में अगर किसी देश को सुपर पावर कहा जाता है तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और तेजी से चुनौती दे रहा है चाइना। लेकिन सवाल है, क्या इंडिया भी इस रेस में शामिल है? आज इंडिया दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में शामिल हो चुका है। कुछ साल पहले तक इंडिया दुनिया की 11वीं या 12वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी था, लेकिन आज इंडिया दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और प्रोजेक्शंस के अनुसार 2030 तक ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। मतलब जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ सकता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या सिर्फ जीडीपी से कोई देश सुपर पावर बन जाता है? नहीं, सुपर पावर बनने के लिए मिलिट्री ताकत भी जरूरी है और इस मामले में भी इंडिया कमजोर नहीं है। आज इंडिया के पास है दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक, न्यूक्लियर वेपन्स, एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स। भारत का ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल्स में से एक है। और भारत ने चंद्रयान 3 के जरिए पूरी दुनिया को दिखा दिया कि टेक्नोलॉजी में भी भारत पीछे नहीं है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी आज इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल मार्केट बन रहा है। यहाँ हर महीने करोड़ों लोग ऑनलाइन इकोनॉमी से जुड़ रहे हैं। यूपीआई पेमेंट्स ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम आज कई देशों के लिए मॉडल बन चुका है। और जब बात आती है स्पेस टेक्नोलॉजी की, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बेहद कम लागत में ऐसे मिशंस पूरे किए हैं जो बड़े-बड़े देश नहीं कर पाए। दुनिया के कई देश एक बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, एजिंग पॉपुलेशन, जैसे जापान, जर्मनी, चाइना। लेकिन इंडिया के पास दुनिया के सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन है। यानी अगर सही एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज मिल जाएं, तो यही युवा भारत को सुपर पावर बना सकते हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो भारत की ग्रोथ को रोक सकती है। पहला, बेरोजगारी। दूसरा, एजुकेशन सिस्टम की कमजोरी। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। चौथा, इनकम इनइक्वालिटी। और पांचवा, करप्शन। अगर ये समस्याएं नहीं सुलझी तो सुपर पावर का सपना सिर्फ सपना ही रह सकता है। आज दुनिया के कई बड़े देश इंडिया को एक इमर्जिंग सुपर पावर के रूप में देख रहे हैं। ग्लोबल कंपनीज भारत में निवेश कर रही है, टेक जायंट्स यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी भारत की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। तो क्या इंडिया दुनिया का अगला सुपर पावर बनेगा? सच्चाई ये है, संभावना बहुत बड़ी है, लेकिन ये सिर्फ सरकारों से नहीं होगा। ये होगा 1.4 बिलियन लोगों की मेहनत से। अगर भारत के लोग इनोवेट करेंगे, स्किल्स सीखेंगे और देश को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया कहेगी 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू इंडिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही डीप और पावरफुल वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम सोच बदलने की कोशिश करते हैं। और याद रखिए, कभी कभी एक सोच पूरे देश का भविष्य बदल सकती है।